मैं घर आ गई। हेलो बेटा। हेलो अंकल। घर में कोई नहीं था तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर यहीं रुककर वेट कर लूं। मुझे लगता है मॉम जरूर शॉपिंग करने गई होंगी। ये तो हाँ? बहुत बुरा हुआ कि वो यहाँ नहीं है। हमने से बहुत जरूरी काम था। हाँ। और उसने कहा था वो आप दोनों को बहुत अच्छी तरह से जानता है। वो कौन हो सकता है? मुझे कोई आइडिया नहीं है। उसका नाम क्या था? पता नहीं मॉम, तुम्हें कम से कम नाम तो पूछना चाहिए था नोबिता। वो लेकिन देखने में कैसा लगता था? ये तो तुम बता ही। हाँ कैसी थी? हाँ वो उसकी नाक कैसी थी? हाँ नाक, उसकी नाक थी। नोबिता कई तरह की नाक होती है, छोटी, बड़ी, लंबी, मोटी। जितना ज्यादा आप पूछेंगी उतना ही मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। पता नहीं उस आदमी को हमसे क्या जरूरी काम था। उसने मुझे कुछ नहीं बताया डैड। अरे तुम उठ गए नोबिता। नहीं तुम हंसोगे। मैं नहीं हंसूंगा, मुझे दिखाओ तो। सच में? ये लो। तुम हंस रहे हो डोरेमोन? मुझसे उसका स्केच नहीं बन रहा है डोरेमोन। मैं बहुत देर से उसका चेहरा याद करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन याद नहीं आ रहा। हाँ? ये क्या है? हम इससे उस आदमी का चेहरा रिक्रिएट करेंगे। हाँ? क्या सच में ऐसा हो सकता है? इससे चेहरे के अलग अलग हिस्से दिखेंगे नोबिता। उनकी मदद से तुम उसका चेहरा बना सकते हो। समझ गया। शुरुआत आंखों से करते हैं। उसकी आंखें ऐसी नहीं थी। मैं तुम्हें और आंखें दिखाता हूँ नोबिता। हाँ उसकी आंखें ऐसी ही थी। अब तुम्हें उसकी जैसी नाक पहचाननी है नोबिता। ओके। हाँ? ये उसकी नाक जैसी है। अब उसका मुंह ढूंढते हैं। हाँ उसका मुंह ऐसा ही है। अब आईब्रोज। रुको डोरेमोन, ये वाली है। अब तुम्हें उसका हेयर स्टाइल और फेस की शेप पहचाननी है। ठीक है डोरेमोन। अगर शेप गलत हुई तो चेहरा बिल्कुल अलग दिखेगा, इसलिए बहुत ध्यान से देखना नोबिता। डोरेमोन उसका हेयर स्टाइल यही है। ठीक है, अब हम इन सारी चीजों को जोड़कर इनकी मदद से एक चेहरा बनाएंगे। तुम इस बकेट को अपने सिर में पहन लो नोबिता। क्या? लेकिन क्यों डोरेमोन? शांत हो जाओ, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। लेकिन ये क्या है डोरेमोन? तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये चेहरा बना रहा है। लगता है काम हो गया। ठीक है नोबिता, अब तुम बकेट हटा सकते हो। ओके। जरा देखो। हाँ डोरेमोन उसका चेहरा बिल्कुल ऐसा ही था। चलो अब मॉम और डैड को भी दिखाते हैं।